और दूसरी बात ये, ममता जी पहली बार इस देश में मुख्यमंत्री में रहते हुए दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहते कोई हारा तो ममता जी हारी है। महिलाओं में भारी आक्रोश था। महिलाएं के बारे में वो बोलते थे कि 8 बजे के बाद महिला क्यों निकलती है, निकलेगी तो घटना घटेगी। तो महिला का भी आक्रोश उनको झेलना पड़ा है। गरीब की मजदूरी वहां 250 रुपया, आपको पता नहीं है? जाइए चाय बगान में 250 रुपया मजदूरी मिलती है। ये इतने दिनों से चाय बगान में कई पुश्त रह गया गरीब लोग, उनको जमीन का पट्टा नहीं मिलता है। और थाना और ब्लॉक और जिला जो है गुंडा और बदमाश चला रहा था, जनता उब चुकी थी। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत 206 सीट दे करके भारी बहुमत 2/3 से ज्यादा देने का काम किया है। ऐसे ही बोलती रहेगी वो तो। अब जो उनका पिछला बार चल गया कि झूठ फूस के कहीं मेरा पैर टूट गया और जब इलेक्शन हो गया तो पैर ठीक हो गया। इस बार उनका कोई चीज नहीं चला है, नैरेटिव कुछ नहीं चला। इस बार जनता ने तय कर लिया था हम सनातन की रक्षा करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा भाजपा करेगी, गरीब और कल कारखाने के लिए कोई काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। इस विश्वास और आशा के साथ वहां की जनता ने, हम तो धन्यवाद देते हैं वहां की जनता को कि जनता ने बढ़ चढ़ करके आजादी के बाद पहली बार निष्पक्ष चुनाव हुआ है। चुनाव आयोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराया है। एक भी हत्या चुनाव में बंगाल में पहली बार आजादी के बाद नहीं हुआ है। दूसरी बात कि वहां जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी जो काम कर रही थी, आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, आदरणीय बंसल जी, इन सब लोगों ने मिलकर जो व्यूह रचना वहां रची थी और आम जनता गरीब गुरबा किसान मजदूर के मन में था कि उद्योग पलायन हो गया, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और ये इसकी आवाज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। इसलिए वहां की जनता को धन्यवाद देते हैं। और जो भ्रष्टाचारी कटमनी महिलाओं को सुरक्षा नहीं देने वाली, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाली जो सरकार टीएमसी थी ममता जी के नेतृत्व में, उनको जनता ने उखाड़ फेंका है। पुनः वहां की जनता का 100 बार हम जिंदाबाद बोलते हैं कि संविधान को अक्षुण्ण रखते हुए संविधान के अनुसार जो चुनाव हुए हैं, निष्पक्ष चुनाव हुआ है। इसके लिए जनता को भी, चुनाव आयोग को भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी को भी साधुवाद और धन्यवाद।